नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पीएफ अकाउंट कहीं इनएक्टिव तो नहीं? आज ही कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा ब्याज। ईपीएफ में जमा आपका पैसा आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन अगर आपका पीएफ खाता इनएक्टिव हो जाता है और आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको मिलने वाले ब्याज पर बुरा असर होता है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक, आपको ताज़ा जानकारी मिलेगी। आपका पीएफ अकाउंट कहीं इनएक्टिव तो नहीं? आज ही कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा ब्याज। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर 8.25% की वार्षिक ब्याज दर तय की। ये ब्याज हर महीने आपके ईपीएफ खाते में क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होती है, लेकिन आपके खाते में ये साल में सिर्फ एक बार क्रेडिट की जाती है। यानी जितना पैसा आपके खाते में होगा उस पर साल के अंत में ब्याज जुड़ जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका ईपीएफ खाता अगर लगातार 36 महीने तक इनएक्टिव रहता है तो उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। इनएक्टिव का मतलब है कि खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा हो, जैसे पैसा जमा होना या पैसे निकालना, क्योंकि केवल ब्याज क्रेडिट को ही ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है। पीएफ खाता कब इनएक्टिव होता है? ईपीएफओ के नियम के अनुसार यदि आपका ईपीएफ खाता 3 साल यानी 36 महीने तक बिना किसी ट्रांजैक्शन में के रहता है तो वह इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि उस खाते पर अब आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। खास तौर पर अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए तो आपका खाता 3 साल तक एक्टिव माना जाएगा और 58 साल की उम्र के बाद ये खाता निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए अगर आप नौकरी बदलते हैं तो ट्रांसफर करना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आप फिलहाल कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं तो ईपीएफ से पैसे निकाल लेना बेहतर होगा, ताकि आपका पैसा इनएक्टिव खाते में फंसे नहीं। ईपीएफओ की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के आपके खाते की स्थिति जान सकते हैं। ईपीएफओ में मेंबर्स को दी सलाह। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को बताया कि अगर ईपीएफ खाता 36 महीने तक ट्रांसफर या जैसे विड्रॉल नहीं किया गया तो वो खाता इनएक्टिव हो जाएगा और उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। ईपीएफओ का कहना है कि यदि आप अभी भी काम कर रहे हो तो अपने पुराने खाते को पैसा नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर करें। अगर फिलहाल आप काम नहीं कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि ईपीएफ का पैसा निकाल लें। ईपीएफओ 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म जल्दी लॉन्च होगा। ईपीएफओ ने अपने सेवा प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले जून 2025 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी टेस्टिंग की वजह से इसमें देरी हो गई। नए प्लेटफॉर्म का मकसद क्लेम प्रोसेसिंग को बहुत तेज करना और यूजर्स को डिजिटल फीचर्स जैसे यूपीआई के जरिए विड्रॉवल की सुविधा देना। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। जानकारी जरूर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।